ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे बंगाल की, जहां पर चक्रवात दाना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में 26 अक्टूबर तक के लिए स्कूल बंद रखे जाएंगे। ओडिशा में भी चक्रवात दाना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में राहत सामग्री पहुंचा दी गई है। चक्रवाती तूफान दाना काफी तेज रफ्तार से तट की तरफ बढ़ रहा है, जिससे ओडिशा और पश्चिम बंगाल की टेंशन बढ़ गई है। इतिहास में कई बड़े तूफानों की मार झेल चुका ओडिशा इस दाना चक्रवात से निपटने के लिए खास तैयारी में जुट गया है और तैयारियां जो है वो पहले की जा चुकी है। चक्रवात की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई शहरों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चक्रवात को लेकर केंद्र सरकार ने बंगाल और ओडिशा के अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही सेना को भी अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान की हवा की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। तैयारियां पहले ही की जा चुकी हैं। बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर चक्रवाती तूफान दाना काफी तेज रफ्तार से तट की तरफ बढ़ रहा है। दाना 24 अक्टूबर की शाम से 25 अक्टूबर की सुबह तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के पूर्वी और पश्चिम बंगाल सागर द्वीप के बीच पहुंच सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इन दोनों राज्यों की टेंशन बढ़ गई है। भारतीय तटरक्षक बल ने मंगलवार को कहा है कि वह हाई अलर्ट पर है और उसने चक्रवाती तूफान से उत्पन्न होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपने जहाजों और विमानों को तैनात कर लिया है। कल जो हमारा वेलमार्क लो प्रेशर एरिया था, आज सुबह डिप्रेशन में कंसंट्रेट हुआ है और इसका अभी अब लोकेशन जो है, इसका सेंटर पॉइंट का लोकेशन हमारा ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पर है। 750 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ सागर आइलैंड। सागर आइलैंड से 750 किलोमीटर दूर में इसका केंद्र है। इसका अभी जो फोरकास्ट हमारा है, इसका मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा और वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड रह करके कल सुबह तक कल तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है। साइक्लोनिक स्टॉर्म कल बनने का चांसेस है। उसका बाद इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा और नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूवमेंट होते हुए ये हमारा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर पहुंचेगा और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी होगा 24 तारीख सुबह। 24 तारीख सुबह का बाद फिर इसका फर्दर हमारा मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट वर्ड ही रहेगा और नॉर्थ उड़ीसा हमारा वेस्ट बंगाल कोस्ट क्रॉस करने का चांसेस है 24 तारीख नाइट से हमारा 25 तारीख सुबह तक टाइम में। और क्रॉस जो करेगा वो एरिया लगभग हमारा पुरी और सागर द्वीप, उड़ीसा का पुरी और हमारा वेस्ट बंगाल का सागर द्वीप का बीच में कहाँ पे भी इसका लैंडफॉल होगा। मेनली नॉर्थ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट। अभी हमारा जितना आगे टाइम आएगा उस और भी स्पेसिफाइड। हमारे जो उड़ीसा फायर डिपार्टमेंट के 60 के करीब टीम जाएंगे। इसके सिवा एनडीआरएफ के 20 टीम और उड्राफ के 17 टीम जा रहे हैं। तो मैन पावर जितना चाहिए वो हमारे पास है और कल शाम तक हम कोशिश करेंगे कि जितना टीम से वो अपनी जगह पहुंच जाएं, क्योंकि 24 तारीख को रात या 25 तारीख को सुबह हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि साइक्लोन आने का, तो तब तक हम लोग तैयार रहेंगे। और पहला 4 से 6 घंटा में हम लोग पूरा रास्ता खोलने का तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी रिजम्पशन, मेडिकल सर्विसेज, इस सब के ऊपर काम। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए चक्रवाती तूफान दाना काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या कुछ खासी तैयारियां जो है प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा की गई है इस तूफान से निपटने के लिए? एकदम देखिए, चक्रवात तूफान दाना जो आज फॉर्म होने वाला है साइक्लोन में, क्योंकि आईएमडी की तरफ से जो कहा गया है कि एक डीप डिप्रेशन तैयार हुआ है बे ऑफ बंगाल का साउथ ईस्टर्न पार्ट में। जो डीप डिप्रेशन सागर द्वीप यानी पश्चिम बंगाल का सागर द्वीप से करीब 750 किलोमीटर और बालासोर यानी ओडिशा का बालासोर एरिया से करीब 730 किलोमीटर दूरी पर ये डीप डिप्रेशन है। वो डीप डिप्रेशन आज साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा।
जाएगा और साइक्लोन में कन्वर्ट होने के बाद ही वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ यानी ओडिशा की तरफ मूव करने लगेगा और पश्चिम बंगाल का सागर द्वीप और उसके साथ साथ ही ओडिशा का पुरी, ये दोनों का जो पॉइंट, ये दोनों का पॉइंट के अंदर से ही ये जो चक्रवात तूफान इसका लैंडफॉल हो सकता है, वो भी 24 तारीख देर रात को शुरू करके 25 तारीख सुबह तक इसका जो लैंडफॉल का प्रोसेस, ये लैंडफॉल का प्रोसेस हो सकता है और इसके इफेक्ट जो है वो ओडिशा में भी आएगा और उसके साथ साथ ही बंगाल में भी आएगा। पश्चिम बंगाल का 9 जिला को हाई अलर्ट में रखा गया है, जिसमें से सबसे ज्यादा रेड अलर्ट किया गया है पूर्व मेदिनीपुर और उसके साथ साथ ही साउथ 24 परगना का सागर द्वीप, काकद्वीप, नामखाना, ये सब एरिया को हाई अलर्ट में रखा गया है। टूरिस्ट स्पॉट जो है बॉक्खाली, उसको भी हाई अलर्ट में रखा गया है। मौसनी आइलैंड, उसको भी हाई अलर्ट में रखा गया है और उसके साथ साथ ही पूर्व मेदिनीपुर का दीघा, कांठी, मंदारमनी, ये जो एरिया है, ताजपुर, तालसारी, ये जो एरिया है, इसको भी हाई अलर्ट में रखा गया है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है पूर्व मेदिनीपुर, साउथ 24 परगना को और उसके साथ साथ ही और भी जो जिला इफेक्टेड हो सकता है उसमें कोलकाता, हावड़ा, हुगली, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, झारग्राम भी शामिल है, क्योंकि जो चक्रवात तूफान आने वाले हैं उस चक्रवात तूफान का जो आफ्टर इफेक्ट बहुत ही भयानक हो सकता है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है, जिसका इफेक्ट 24 तारीख से लेकर चालू होकर 26 तारीख तक, 26 तक चल सकता है। और इसी वजह से पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 23 तारीख से लेकर यानी आज से लेकर 26 तारीख तक हर एक स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया है, जो भी इस 9 जिला के अंदर में आता है, यानी कोलकाता, हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, झारग्राम, बांकुड़ा और ये सब एरिया का जो स्कूल्स है, ये स्कूल्स को बंद करने के फैसला ममता बनर्जी की तरफ से घोषणा किया गया है। और उसके साथ साथ ही जो स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, उसको भी तैनात किया गया है और जो एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम को भी जो कोस्टल साइड है वो कोस्टल साइड में तैनात किया गया है। 14 के ऊपर जो एनडीआरएफ टीम वो वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग रहेगा, ऐसा भी गवर्नमेंट की तरफ से खबर है। और उसके साथ साथ ही जो डीएमजी का टीम है उनको भी हाई अलर्ट में रखा गया है। जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनको सब इमरजेंसी सर्विसेज जो भी इस 9 जिला के अंदर में आता है, सबका छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है। नवान्न की तरफ से एक कंट्रोल रूम चालू किया गया है, जिस कंट्रोल रूम की तरफ से हर एक जगह को मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि ये जो जगह पे हिट करने वाले हैं सागर द्वीप से लेकर पूरी, इसके अंदर में पश्चिम बंगाल का जो जगह आता है उसमें मैक्सिमम एरिया ही टूरिस्ट स्पॉट है और इसी वजह से टूरिस्ट को हटाना सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए। और इसी वजह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जो होटल कर्तृपक्ष है उनको दिया गया है, होटल अथॉरिटी को ऑर्डर दिया गया है कि आज से लेकर यानी 23 तारीख के बाद से कोई बुकिंग नहीं लिया जाएगा, नया जो बुकिंग है नहीं लिया जाएगा। 23 तारीख के अंदर जो भी होटल में टूरिस्ट है जो बाहर से आए हैं वो टूरिस्ट को रिटर्न करवाना पड़ेगा। बिल्कुल रैनिक, आपसे अभी ये सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, उस पर नजर डाल लेते हैं। चक्रवात के चलते ओडिशा में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 26 अक्टूबर तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। 25 अक्टूबर तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है, तो 25 अक्टूबर तक भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ स्कूल कॉलेज जो है वो बंद कर दिए गए हैं, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई हैं। रैनिक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रैनिक, देखिए बड़े फैसले जो हैं वो ले लिए गए हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द की गई हैं। 25 अक्टूबर तक भारी बरसात की संभावना जताई गई है। इसी के साथ साथ आश्रय केंद्र भी तैयार कर लिए गए हैं ओडिशा में। एकदम ही देखिए, उड़ीसा पश्चिम बंगाल दोनों जगह में एकदम हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। उसमें उधर भी 9 जिला में 14 के ऊपर एनडीआरएफ का टीम जो पोस्टिंग किया गया है और मेनली पुरी का जो टूरिस्ट स्पॉट, वो टूरिस्ट स्पॉट को टोटली क्लोज कर दिया गया है। पुरी का जो सी बीच, पूरा जो कोस्टल साइड है, उस कोस्टल साइड में पुलिस का मॉनिटरिंग चल रहा है। जो डीएमजी का टीम उनकी तरफ से मॉनिटरिंग किया जा रहा है और होटल अथॉरिटीज जो है उनकी तरफ से डायरेक्टली कहा गया है कि 23 तारीख के अंदर हर एक जो टूरिस्ट है उनको पूरी छोड़ना पड़ेगा और ओडिशा छोड़ना पड़ेगा। ओडिशा का जो सेफ प्लेस उधर जाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही ओडिशा में बहुत सारे कोस्टल साइड में बहुत सारे विलेजर्स रहते हैं, वो विलेजर्स और फिशरमैन, ये दोनों को हटाने का काम भी अभी ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। उनको सेफ शेल्टर में लिया जा रहा है। जो साइक्लोनिक सेंटर है वो साइक्लोनिक
सेंटर पे उनको ले जाया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही ये भी दिखा जा रहा है कि जो भी फिशरमैन पानी के अंदर में था वो आज तक लौट के आ जाए, क्योंकि कल भी जैसे कि ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से बार बार से कोस्टल टीम की तरफ से माइकिंग किया जा रहा था, मैसेज भेजा जा रहा था कि जो भी पानी के अंदर में है वो पानी से अंदर आ जाए। और उसके साथ साथ ही कोई भी 26 तारीख सुबह तक कोई पानी के अंदर में ना जाए, और जो भी टूरिस्ट है उनको भी जो समुद्र तट उधर से हटाया जा रहा था उनको भी हटाने का काम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी एक ही हालात है। पश्चिम बंगाल का सरकार की तरफ से भी जो टूरिस्ट स्पॉट है बकखाली, मौसमी आइलैंड, दीघा, मंदारमनी, ताजपुर के जैसे जो कोस्टल साइड में टूरिस्ट स्पॉट है, उस टूरिस्ट स्पॉट का जो भी होटल अथॉरिटीज है उनको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किसी भी तरीके से टूरिस्ट जो है वो उनको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो इम्पैक्ट होने वाला है वो इम्पैक्ट दीघा और उड़ीसा ये दोनों के बीच में इम्पैक्ट होने वाला है। जो प्रेडिक्शन अभी आईएमडी की तरफ से दिया जा रहा है उसमें दिखा जा रहा है कि बालासोर की तरफ मूव कर सकता है ये साइक्लोन दाना, और इसी वजह से ये साइक्लोन का इफेक्ट जो है बालासोर, पुरी और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल का दीघा, मंदारमनी, ताजपुर में बहुत इम्पैक्ट ले आ सकता है। और उसके साथ साथ ही सागर द्वीप, काकद्वीप के जैसे जो कोस्टल साइड है उसमें भी तेज लहरें हो सकता है और तेज हवाएं बह सकता है। जो विलेजर्स है उनके घर इफेक्टेड हो सकता है, और इसी वजह से जिसका कच्चा घर है, जिसका डेंजर जोन में जिनका घर है उनको हटाकर साइक्लोनिक जो सेंटर उसमें ले जाया जा रहा है। कल तक जो लोग नहीं जा पाए ठीक है। उनको आज ले जाया जाएगा। जो 24 तारीख को रात को 24 तारीख देर रात से लेकर 25 तारीख ठीक है। सुबह तक ये जो साइक्लोन का लैंडफॉल का जो एक संभावना वो दिखाई दे रहा है। ठीक है रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।